चिकित्सा का चक्कर। कौन सा कहानी पढ़ना है? चिकित्सा का चक्कर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग शब्दार्थ जान लेते हैं। ठीक है ना। चिकित्सा का चक्कर, इसका लेखक कौन है? बेढब बनारसी। क्या नाम है लेखक के? बेढब बनारसी। लेखक का नाम क्या है ना। पहला शब्दार्थ है चिकित्सा। चिकित्सा कहने का मतलब होता है क्या? उपचार या इलाज। चिकित्सा करने का क्या होता है? उपचार या इलाज। और जो इलाज करता है उसे कहते हैं चिकित्सक। क्या कहते हैं? फिर आता है बुलेटिन। बुलेटिन करने का मतलब होता है खबर या समाचार। बुलेटिन करने का मतलब क्या होता है? उसके बाद आता है वैलेट। वैलेट करने का मतलब क्या होता है? विशेष सेवक, है ना। हाँ, बुलेटिन। बुलेटिन मतलब होता है, ठीक ना। और उसके बाद कहता है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मतलब तरोताजा। रिफ्रेशमेंट मतलब तरो। और कहता है छायावादी। छायावादी कहने का मतलब होता है कि एक साहित्यिक युग जिसमें चित्रण का सूक्ष्मता पर बल दिया जाता है, मानी कि फोटो पर ज्यादा बल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? छायावादी। और उसके बाद कहता है एहतियात। एहतियात माने कि सावधानी। उर्दू शब्द है एहतियात कहने का मतलब क्या होता है? सावधानी। और प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव कहने का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होता है ना। अब कहानी को हम लोग समझेंगे ना, थोड़ा सा सहूलियत होगा। ठीक है। तो कहानी आता है, शुरू होता है। कहानी का पहला भाग कहता है कि बेढब बनारसी ने प्रस्तुत माध्यम वर्ग की चिकित्सा पद्धति पर दिए हैं। जो बेढब बनारसी जो लेखक है ना, जो किस पर दिए हैं कहानी? चिकित्सा वर्ग पर। किस पर? चिकित्सा वर्ग पर। चिकित्सकों के वेशभूषा, नुस्खे, औषधि, निर्णय, तर्क, ऐसे ऐसे अनेक कटाक्ष करके प्रत्यंग वैसा किए हैं जिसमें चिकित्सा के मर्म के बारे में वर्णन किया गया। इसमें किसके बारे में वर्णन किया है? चिकित्सा के क्रिया विधि। चिकित्सा में डॉक्टर के क्रिया विधि। इसी तरह से पाठ का नाम लिखा है कि डॉक्टर का चक्कर, चिकित्सक का, है ना। अब आता है यहाँ पर, कहता है कि मैं बिल्कुल हट्टा कट्ठा आदमी हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ? है ना, हट्टा कट्ठा आदमी हूँ। देखने मुझे कोई भला नहीं कह सकता कि यह रोगी है। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। कितना वर्ष के हैं? 35। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। 35 साल की उम्र तक के कभी जो है बीमार नहीं पड़े, ठीक ना। हाँ, अब मैंने की डायरी से लिया गया है। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी किसी दिन बीमार पड़ता तो अच्छा होता, है ना। ये कितना बढ़िया, बेड पर बैठा रहना है, बनल बनल खाना मिलेगा, है ना, तरह तरह के भोजन आएंगे, लोग मिलने आएंगे, हमसे हाल चाल पूछेंगे। इस तरह से कवि की क्या थी? इच्छा थी। क्या थी? इच्छा थी, ठीक है। कि कभी हम भी बीमार पड़ते, है ना। यह ना होता तो मेरे बीमार होने पर 2 दिन बाद बुलेटिन निकलते, पर इतना अत्यंत था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट जिसने साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते। माने की बात है कि हम बीमार पड़ते तो 2 दिन बाद पेपर में छपता कि देखिए फलना लेखक बीमार पड़ गए हैं, है ना। और बाकी एक बात ये होता है कि हमको बिस्कुट खाने से मना कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है ना। जैसे कि बीमार पड़ता था समोसा नहीं खाना है, ये चीज नहीं खाना है, ये चीज नहीं खाना है। इस तरह से नियम कानून लग जाता है कि नहीं लग जाता है? इस तरह से। और कहता है मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट जिसे साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते हैं, है ना, दवा की बात है, खाने में मिलते। हो गलती पड़ गए थे हम। दवा के ऐसे नहीं मिलता हंटले बिस्कुट, है ना, लेकिन दवा की बात आता तब बिस्कुट मिलता। लो बिस्कुट खा लो, दवा खा लो। यानी कि बीमार पड़ने की एक अच्छी रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि यूडी कलोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी, है ना, उड़ेल कर मलती। यूडी कलोन की शीशियां माने कि जितना दवा मिलता है ना, हमारी पत्नी क्या करती कि दवा ले करके माथा में उसको कैसे करती? मलती। किनकी इच्छा है? लेखक की। कि हम बीमार पड़ते तो हमको खूब सेवा पानी होता। उमर सबको इधर के गोड़ हाथ दबाता, कोई माथा में तेल होता, बाबू का हाल चाल है, इस तरह से ख्याल करता है। ऐसी कल्पना करते कौन? कवि, ठीक ना। आगे कहता कि सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढब जी कैसे तबीयत है? ये सब किसका इच्छा है? लेखक का, जिनका नाम कच्ची है बेढब बनारसी, है ना। इनको इच्छा है कि अगर हमको तबीयत खराब हो जाएगा तो दोस्त आके पूछेगा कि कहिए बेढब जी क्या हाल चाल, है ना, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है? जब इस प्रकार के रोनी सूरत बना के ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। के सोच रहे समतिया? बेढब बनारसी, है ना। अब सोचो तो भला का लेखक है, उनके भी इच्छा गजब है ना। सब कोई सोचता है कि स्वस्थ रहे, लेकिन लेखक क्या सोच रहे हैं कि काश हम बीमार पड़ते। 35 साल हो गया अभी तक बीमार नहीं।
नाम भी क्या रखे यहाँ पर? बेढब जी बनारस, यानी बनारस के रहने वाले हैं, है ना। आगे के भाग में कहता है कि है ना, और उस समय आनंद की सीमा से उस पार हो जाता। हाँ, एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया। देखो कुछ दूसरा समय की बात है, ठीक ना। बाद में कहता है कच्ची कि एक दिन मैं हॉकी खेलकर, है ना, कपड़े उतारे, स्नान किया और शाम को ही भोजन के लिए मेरी आदत है। आज मैच पर रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया। रिफ्रेशमेंट होने कच्ची ताजगी, तरो ताजगी, ठीक ना। इसीलिए भूख नहीं थी, मैंने वहां थोड़ा सा खा लिए थे, कहाँ मैदान में, जेकरा वजह से। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। श्रीमती जी मतलब समझ रहे हो, लेखक की पत्नी पूछा। मैंने कह दिया आज स्कूल में मिठाई खा कर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उसने कहा विशेष नहीं है तो साधारण से, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। क्या है लेखक के पत्नी, है ना, कि मुझको आज कहाँ जाना है, सिनेमा जाना है, हॉल जाना है, इसलिए अभी खा लेते, नहीं तो फिर बाद में हम खाना निकाल के देने वाले हैं नहीं, कह के हम चल जाएंगे सिनेमा, ठीक है। संभव है मेरे आने में देर हो, मैंने फिर इनकार नहीं किया, उसी दिन थोड़ा ही खा लिया। वो दिन लेखक काची करते हैं, खा लेते हैं। 12 पूरियां थी और वह रोज वाले आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। समझा, कितना पूरी खाए, 12 पूरी खाए और कितना पाव भर मलाई खा गए, आध पाव मलाई, आध पाव माने के 250 के आधा, पाव भर नहीं, आध पाव कहने का मतलब क्या 125 ग्राम, पाव भर मतलब के 250 ग्राम, है ना। आज से कह के मतलब कि लगभग आधा किलो, ठीक है। और ओकर बाद पता चला कि प्रसाद के जी यहाँ तो कच्ची लगल है, बाग बाजार का रसगुल्ला लगा है ना। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए, सोच रहे हैं कि कल तक खट्टा हो जाएगा, इसलिए आज जाके कुछ दबा दिल जाए। बाकी इनको जगह पूरा कच्चे चक्का था। 12 को पूरे खा लिए, है ना, आध पाव भर कोची खा लिए मलाई, और उधर से खा के आए थे भी, अब जाके 6 को रसगुल्ला खा लेंगे। याद रखना कि कौन चीज कितना खाए हैं, कितना रसगुल्ला खाए, 6 रसगुल्ला निगल कर मैंने चरपाई पर धरना दिया खा करके। कौन, बेढब जी बनारसी, कौन नाम उनका, रसगुल्ले छायावादी कविताओं के भांति सूक्ष्म नहीं थे। मैंने कहते हैं रसगुल्ले ऐसा नहीं था कि इसमें गहना देन करना, लो मारो गटाक से, है ना। आओ कहता एक 3 बजे रात को नींद खुली। कितना बजे नींद खुली, उसी दिन, है ना। नाभि के नीचे दाहिने पेट में मुझे मालूम पड़ता था कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है। आ ये भैया बसर दे खा रहा है, बात को समझ रहे हो, है ना। कैसे हुआ, 3 बजे रात में नींद खुला, तब पता चल रहा कि पेट में कोई सुई जैसा कचो रहा है, भोंक रहा है ना। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, काहे है ना। ऐसे समय लिए औषधियां का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। ऐसा रोग लगे हमारा पास इलाज के दवा रहता है, ठीक ना। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे खा ली, दोबारा दवा पी ली, तिबारा पीवा, है ना, पुनः पितवा मैंने पितवा बहुत बार पी ले के लेखक इनके साथ हरता। उसी समय मालूम है प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई। 2 बूंद, फिर 2 बूंद, अब कम हो जाए, चुप चुप कर ही रहा है ना। अब काची भोर हो गया, शीशी की बोतल, है ना। लेकिन दर्द में किसी प्रकार की कमी। प्रातः काल एक डॉक्टर के आदमी भेजा अपना, है ना, माने कि एक आदमी को कहाँ भेजना पड़ा, डॉक्टर के पास भेजना पड़ा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है कि डॉक्टर साहब काचे हैं, सुतल है। डॉक्टर साहब लेखक जी काचे हैं, लेखक का नाम काचे है, लेखक का नाम काचे है बाबू। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। डॉक्टर साहब कौन अस्पताल के थे, इक्के के तशरीफ लाए। सूट तो ऐसा पहने थे कि मालूम पड़ता है प्रिंस ऑफ बेल के बैलेट में है। मतलब कि सूट इस प्रकार से पहने थे जैसा लग रहा था ना कि, है ना, ऐसे सूट वाले में इक्के का आना वैसे ही मालूम पड़ता जैसे लीडरों को मोटा छोड़ करके पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया कि आप बोले जवान दिखलाइए। डॉक्टर साहब की कुछ बातों नहीं बताए लेखक जी, कि डॉक्टर बोल दिया कि जी मुंह निकालो, जीभ 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 दिखाओ जीभ, है ना। आया का जगह था, प्रेमियों ने को जो मजा प्रेमिकाओं को आंखों में देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज देखने में भी आता है। कहने का मतलब है ना कि जब एक लोग
एक दूसरे को रुचि लेकर के जो चीज देखते हैं उसी प्रकार से रोगी को देखने में डॉक्टर का चाहता है कि पहले जेब निकालो, आ करो, दांत धोते हो कि नहीं, लगता है नाखून नहीं काटते हो, है ना, बाल नहीं झाड़ते हो, इस तरह से काजी कहते हैं, बातचीत करता है। शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों को काची देखने में, जेब देखने में डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, डॉक्टर महोदय काची के, है ना, और कहता है वे बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपको दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है ना। काची का डॉक्टर साहब किधर ये दवाई 2 बूंद पीजिए, आपको दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि भारत से, है ना। मैं तो दर्द से बेचैन था, डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे, है ना। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपकी दवा मंगानी ना पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लीजिए। दवा कहाँ से मंगाने के लिए बोले? चंद्रकला फार्मेसी, ठीक ना। वहाँ दवाइयाँ ताजा मिलती है, वहाँ दवाइयाँ कैसे मिलती है? दवाइयाँ ताजा करने का मतलब कि एक्सपायर दवा नहीं रहता, ठीक ना। और क्या कहता है, बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा, दवा पी ली गई, है ना। गर्म बोतलों से सेकना भी आराम हुआ, सेकते सेकते छाले पड़ गए पर दर्द में कमी का हाल चाल लेखक जी? बहुत शौक था आपको बीमार होने का, है ना। दोपहर हुआ, सुबह से क्या हो गया? अच्छा, कै बजे पेटवा में गाला शुरू हुआ था? शाम हुई पर दर्द में कुछ प्रेम नहीं दिखलाया, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। लेखक जी तो तबाह, है ना। मेरे आने पर मेला लगने लगा, ऐसा लगा कि लोग कहीं के तक देखूं। हाँ, एक विशेषता थी, आता न देख नुस्खा साथ ले आता। आते थे कि जैसे को बताते कि अरे फलना चीज पिया दीजिए ठीक हो जाएगा, वो आवे तो फलना चीज कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा, माने जे आवे से आदमी को सलाह दे देता था, ठीक ना। और अजय कुछ नहीं, हींग पिला दो, किसी ने कहा कि क्या पिला दो, किसी ने कहा कि चूना खिला दो, खाने के लिए सिवा जूता और कोई चीज बाकी नहीं रह गई। जिन लोगों के ना बताइए, कहते हैं कि ऐसा चीज नहीं रहा जिसे ले उसको सुने, खाली जूते को बच गया। कोई कह रहा है हींग पिला दो, कोई कह रहा है चूना पिला दो, कोई कह रहा है तुलसी के काढ़ा पिला दो, कोई कुछ कह रहे हैं कभी के बिना खाली जूता के छोड़कर बाकी सब चीज पिलाने के लिए हमको कह दे गया, है ना। और क्या कहता है, 3 दिन बीत गए। सोच लो बाबू, कितना दिन बीत गया? मैडम जी कहाँ है? सिनेमा देख के अभी तक नहीं आए हैं, मायके तो ना चल गए, कभी नहीं लिखते है ना। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी नहीं। लोग आते देख के मुझे पर चर्चा छिड़ते, प्रसाद जी की अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, है ना। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चप्पत अलग, भला दर्द में क्या कमी हो, है ना। कहते हैं क्या चीज कि जो लोग आवे वो पान बीड़ी सिगरेट तरह तरह के आवे से तरह तरह के सलाह दे, है ना। और हमको दर्द में भला कोई कमी होने का नाम है नहीं ले रहा, ठीक ना। आखिर में लोगों ने कहा तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों के डॉक्टर से सलाह चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह देगी। देखो दूसरा डॉक्टर का नाम काची है, चूहानाथ कातर जी। काची नाम है ना। हाँ, आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, हंसा भी मेरा दोष या मेरा दोष नहीं है ना, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझको उनका नाम रखना होता तो मैं कोई बहुत बढ़िया नाम रखता, यथा नाम या जैसा गुण, है ना। आपकी फीस 8 रुपए थी, उनका फीस कितना था? 8 मोटर का 1 रुपया अलग, आवे जाके 1 रुपया। लंदन से FRCS थे, कौन थे? FRCS, ठीक ना, मतलब कि डिग्री किए थे, डिग्री डॉक्टरी में, ठीक ना। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है जब कची हो कोई बीमार हो। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, उतना फीस था, फिर फीस बढ़ा दिए कि नहीं हम इतना देखेंगे, है ना। हमारे हाल पर रहम की और बोले मिनटों में दर्द गायब हो जाता है। कितना में दर्द गायब हो जाएगा? और कितना बोले थे सरकारी अस्पताल वाला डॉक्टर? दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि भारत से थोड़ा पानी गर्म कराइए, है ना, और यह दवा मंगाइए,
एक पुर्जे पर अपने दवा लिखी। गर्म पानी हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली और उसमें एक लंबी सुई लगाई और पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंच कर दवा डाली। डॉक्टर साहब दवा मंगाए, गर्म पानी सिरिंज में भरा, दवाई सिरिंज में भरा, कहा कि लीजिए बेढब जी। कहाँ सुई गया? पेट में। दर्द कहाँ हो रहा था? है ना। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और संतावना देकर चले गए कि चलिए हो जाएगा ठीक आप, है ना। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। कभी कभी कहते कि मुझे नींद आ गया, मैं सो गया। मेरी नींद कब खोले कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी। दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गया। दूसरा का दिन पूरा दर्द कच हो गया, गायब हो गया, मतलब है ना। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने लगा, माने कि 14 दिन तक लग गया उनको स्वस्थ होने में। किनको? बेढब जी, है ना। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने पर शीशी प्रतिदिन आती रही और स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दे जाए तो तिल मिला उठे। दवा कुछ इस प्रकार से था, इतना तीखा कि अगर कोई मुर्दा के मुंह में डाल दे जाए तो वो तिल मिला उठे। इस प्रकार से दर्द था उनका, पेट के दर्द का रहा। और कहता 15 दिन बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। किनको धन्यवाद देने के लिए? कौन डॉक्टर? चूहानाथ, है ना। आए कहता यह तो आपकी इच्छा पर है, यदि आप ऐसे हासिल न करेंगे तो आपको अपेंडिक्स हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। अपेंडिक्स नहीं करे, अपेंडिसाइटिस। आपके श्रीमती जी बड़े भाग्यवती, अगर 6 घंटे में देर हो जाती तो जिंदगी भर का रोना धोना पड़ता। और वह तो कहिए कि मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों का दवा पीजिए। डॉक्टर साहब जाते हैं, बातचीत होता है तो कहता है ना कि तो खैर मनाइए कि आपकी पत्नी श्रीमती जी ने हमको बुला लिया, वरना आपको तो एकदम बहुत टेंशन वाली बात था जी, है ना। अच्छा टेंशन मत लीजिए, दवा लीजिए और कितना दिन पीजिए? कुछ दिन पीजिए। इसे भेज डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों का नाम सुना है कि मेरी तबीयत फड़क उठ पड़ी, है ना। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण नाम से क्यों पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं, ये मर्ज सभी डॉक्टरों का मालूम, केवल कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी, माने कि कहें कि पता आपको हम ऐसा इलाज किया ना कि सब तरह के रोग को भगा देते, ये छू मंत्र भगा देते हैं, है ना। आपका रोग तो इससे भाग जाएगा नहीं, जैसे कि कैसे भाग गया, एकदम तुरंत भाग गया, है ना। वो सरकारी हॉस्पिटल वाला का था ना। आए कहता अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द के रूप में फौज मेरे शरीर में किले के हमला कर दिया। माने कि अभी 2 सप्ताह पूरा, अच्छी वो दिन का, उस सप्ताह का पूरा नहीं हुआ था दवा, और 2 बजे दिन में अचानक क्या होता, माथा दर्द करने लगता है। किनको? कहा जाता है बाबू, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, है ना। बड़े लेखक जी के शौक था, हमारा तबीयत खराब नहीं होता, हम कोई तबीयत खराब वाले देखते हैं तो बिस्कुट खा के मानी इसे कोची सपना था, अब सब सपना पूरा नहीं हो रहा है। उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखें सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला इन्हीं में से किसी एक का मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ एक आदमी दौड़ाया और कहा कि इंजेक्शन सामान लेकर चलिए। वहाँ आदमी, है ना, बिना मांगे पत्रिका के भांति लौट कर आया। डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। देखो डॉक्टर साहब का तुरंत काची किया गया, बुलावा दिया गया कि काची कर जाए, लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, कहीं और गए। ठीक है। और काची कहते हैं उनके वर्णन यदि सरस्वती हैंड शॉट से भी लिखे हो तो संभवतः समाप्त न हो। मैंने डॉक्टर साहब ऐसा दवाई के नाम लिखते हैं, ऐसा दवाई के नाम लिखते हैं ना कि पता न चले का लिख दिए है इधर, है कि नहीं। अभी पता ना मेडिकल वाला लिखता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर लोग चुटकुला के माध्यम से कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस प्रकार से लिखते हैं, कहता है कि हम तो लूट लिए, मेडिकल वाला जी आप भी लूट लीजिए, है ना। और क्या कहता है कि करवटे वाले समाप्त, हवाई जहाज के पंखे के तेगड़ी के समान करवटे बदल रहा था। मन के एकदम कभी इधर तक कभी इधर तक कभी इधर। कौन? लेखक। इधर मित्रों के घर वालों के कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाए, है ना। पंडित शास्त्रीकरण सम्मेलन की बातें किसी ने बात मानता था और ना कोई नीचे हो पाता था। सब कोई दोस्त कहे फला डॉक्टर को बुलाओ जी, वो यहाँ फला डॉक्टर को बुलाओ, और अंततः कोई डॉक्टर आने का नाम मालूम नहीं। लोगों में क्यों बहस, क्या बहस हुई, है ना। कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन प्रस्ताव पास हुआ, है ना। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई।
केकर बात मान गया? अंत में पंडित जी घर में बगल में रहते थे पंडित जी ओकर बात, है ना। आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। कुछ नाम है सुखदेव आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री, है ना। बात को समझ, मतलब कि कहा जाए तो नाम है कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, अभी तक के महाराज जी आए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए आदमी का पता चला। कहे कि बाबू जा पंडित जी के वैद्य जी के कची करा आई गेलक से ओढ़ी रह गेलक है ना। और एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा है। दर्द जो है एकदम धीरे, आज 1 गुना कल 2 गुना काचो रहा है ना। वैद्य जी बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृंत में शनि की स्थिरता 41 पल 9 विपल शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घटी एकादशी का योग है, उनके समाप्त होने पर चलूंगा। वैद्य जी अपना नियम लगाने की अभी शनिचरा ग्रह है, बुधवा हाल है ना, शनि हाल है, ऐसे नहीं होगा जब तक इतना समय बीत नहीं जाता है हम बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। उनको समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, बेचारा एकदम दुखी हो गया, है ना। अगर वे कहते वो बुलाना भी आवश्यक था तो मैं उन्हें फिर भेजा, है ना। वो कहे ना कि बाद आएंगे, इसलिए फिर बुलावा गया। कोई 8 घंटे के बाद वैद्य एक पालके के तशरीफ लाए, आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वैद्य कहाँ बैठ गए? कुर्सी के। कुर्सी पे बैठ गए। आप धोती पहने थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले थे, मैंने गमछी डालल था, और कौचे पहने थे? धोती। कचे इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत का नाम जनेऊ था। कचे था? जिसका रंग देख कर यह पता चल रहा था कि कविराज जी शुक्ल लड़कर आ रहे हैं, कुश्ती लड़के आ रहे, ऐसा पता चल रहा था कि कचे लड़के आ रहे हैं। और पूछा, पहले नाड़ी हाथ में मांग ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखे, फिर दूसरे हाथ की। बोले वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में पहुंच गई है। क्या कहें, हाथ पकड़ लिए। 5 मिनट के बाद कहते हैं पता है आपको, इनको में हवा भर गया है ना, पेट में हवा भर गया, छोटी हाथ यकृत से होते हुए चल गया है, इस तरह कच हो गया, बीमारी हो गया, ठीक ना। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है, इसके कारण भोज्य पदार्थ प्रभावित होता है, तब शूल का कारण होता है। माने की काची एकदम पूरा तरह से पतला पैखाना इनको होना चाहिए, इस तरह से हो रहा होगा, ठीक ना। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, अब मेरी तबीयत, दर्द, क्रोध और एक दूसरे संसार से छटपटा रही थी, है ना। ये कहानी कोची कोची सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, यकृत, कोची कोची गैस भर गया है, वायु का प्रकोप है, बोल रहे थे। और बेढक जी बेचारा छटपटा रहे है ना। वैद्य जी हाल से और काजे कहते हैं, मैंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आपटे का कोष लेते आइए। यह सुनकर लोग चकरा गए। कुछ लोगों का संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, है ना, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। काचे कहते हैं, इतना सारा चीज बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता, दवा तो बाद में भी ले लेंगे, पहले तो जान ले कि हमको होल का चीज है ना। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुसूत्र श्लोक सुनाने लगे, है ना। माने के चरक संहिता निकाल करके कैसे सुनाने लगे श्लोक, है ना। देखिए मैं दवा देता हूँ, अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दे और कहा कि अदरक के रस में इसका सेवन करना है। कौची के रस में सेवन करना है? खैर साहिब फीस दी गई, माने कि वैद्य जी का फीस मिला, है ना। कैसे प्रकार वैद्य जी से पिंडा छूटा। कभी काजी कहते हैं कि वैद्य जी से पिंडा छूट गया। 2 दिन दवा की गई, कभी दर्द अवश्य कम हो जाता था तो कभी पूरा दर्द ना गया। CID के समान पीछा नहीं छोड़ता था। दर्द जो था एकदम CID जैसा पीछे पड़ गया था, आता था फिर गायब, फिर आ जाता था, जैसे CID वाला करता है ना। अभी गया करके अभी फिर आते हैं। चरपाई पर पड़ा रहने लगा। चरपाई पर कच्चे होने लगे, रहने लगे। कौन? बेढक जी, है ना। और आपस में दिमाग चाटते थे, जितना जो लोग थे काचे करते थे, दिमाग चाटते थे। और अधिक एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों के देश में हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा है कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम के भी सही। माने कहते हैं वैद्य को दिखा ही लिया, हकीम को भी काची कर लेना चाहिए,
दिखा लेना चाहिए। हकीम कहने का मतलब कि डॉक्टर, ऑफिसर, है ना। सर उब गया कहा, तो आगे बताओ ना। हाँ बताओ। आगे क्या कहता है, हकीम साहब आए। कौन आए? हकीम साहब। थोड़ा सा कहानी के और सारांश है। यदि मैं अपनी बीमारी का जिक्र बेहोशी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक, उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। मैंने हकीम साहब के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहते, ठीक है। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती। बनारस में ज्यादा सर्दी अभी कच्ची के मौसम है, सर्दी के मौसम, सर्दी कहते हैं ठंडा को ही, ठीक है। फिर भी उन्हें कपड़ा पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने थे। हकीम साहब क्या पहने थे? चिकन का बंददार, बहुत ही मोटा वाला कुर्ता, ठीक ना। और सिर पर बनारसी टोपी तरह के, पाँव में पजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनाने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा नहीं चुराया। माने कि एकदम बेढाबा तरह से, इतना फल पजामा, है ना, इतना बड़ा पजामा, टोपी, ठंडा वाला ड्रेस, जबकि ठंडा भी ज्यादा नहीं था। वैद्य जी को देख करके कच्ची होता है, लेखक को थोड़ा सा अजब सा लगता है। ढीली मोहरी कपड़ा दिया हो, ढीली मोहरी मतलब समझते, पैंट का जो भाग है इसमें बहुत ज्यादा फल होता है, ठीक ना। और कच्ची कहता है, कुछ कहता बेहोत कोई हो, चुस्ती दिखाई हो। जूता कमानेदार दिल्ली वाली था, जूता कहाँ था? दिल्ली वाला। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती मरीजों को बांट दी। हकीम साहब इतना दुबला पतला थे, ऐसा लगता था ना जैसे कि चित्र में यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है। एक में हकीम साहब कोची है, बहुत पतले दुबले, और मोटा झिंगोला जैसा ड्रेस पहने हुए, फल पजामा एकदम, है ना। लड़का नहीं, वो है कच्ची हकीम। कौन है ना, कभी कहते हैं ऐसा लगता था ना कि लेखक जो है अथी डॉक्टर साहब मरीज को देखे जाते हैं तो अपन स्वास्थ्य बांट देते हैं कि धरो तू हमारे में से लेके चर्बिया ठीक हो जाओ, है ना। और एक कहता है कि हकीम साहब में नजाकत वे वाला थे, बनारस में मगर कान काटते थे। बनारस में उनको कहा था, बहुत नाम था, लखनऊ के थे। कहाँ के थे? हाँ। आते ही मैंने सलाम किया, सलाम डॉक्टर साहब, जिनका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज से दिया और बोले कि मिजाज कैसा है? काची बोले? किनको से? बेढब जी, बेढब जी बनारसी कहते हैं, मैं मर रहा हूँ, बस आपके इंतजार था, जल्दी से कुछ करिए, है ना, यह जिंदगी आपके हाथ में है। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेकार हो गए हो, है ना। भला कोई गुफ्तगू में कोई करता है ना। मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखलाइए, है ना। खुदा बंद तरकीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा, तुरंत ही दर्द काच हो जाएगा। मैंने कहा अब आपकी दुआ है ना। आपका नाम बनारस में नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए ने आपको तकलीफ दी गई। मैंने कि आपको बुलाया गया कि जल्दी से इसको काची करिए, ठीक करिए, ठीक ना। का शौक लगता है तो लोग कि हम बीमार पड़े? अरे 15 दिन से ऊपर हो गया, कहानी भी आगे बढ़ रहा है ना, और बीमार नहीं ठीक हो रहा है। 10 मिनट तक हकीम जी ने नब्ज देखी। वैद्य जी कितना मिनट देखे थे? 5 मिनट। आई हकीम जी कितना देख रहे हैं, है ना। फिर बोले, मैंने नुस्खा लिख देता हूँ, है ना, इसे आप वक्त पर लीजिए, अल्लाह जरूर शिफा हो गई। काची कहते हैं कि जरूर तबीयत आपकी काची होगी, ठीक होगी, ठीक ना। और कहते हैं हकीम साहब चलने को तैयार, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा, आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, है ना, यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है। बात को समझ रहे हो? डॉक्टर और मेडिकल के कनेक्शन, है ना। कहते कि बहुत सा पुराना दवा लगता है, इसलिए ख्यास करिए, दवाइयाँ यहाँ ताजा मिलती है, इसलिए दर्द की दवाई कहाँ से मंगाइए, लेकिन नाम नहीं बताते यहाँ पर। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ती चल गई। माने कि दर्द तो कम हो गया लेकिन दुबला हो गए। कौन? लेखक। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग हो जाता, कभी कभी दर्द इतना कस का होता कि बाप रे बाप अब क्या होगा, है ना। घर वालों को मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई कहता था एक सारा कराओ, है ना। किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी कराइए। क्या कराइए? वैद्य जी आ गए, हकीम जी आ गए, है ना। आगे कहता है कच्ची कि मैंने कहा कितना शीघ्रता से लाभ होगा? वो बोले, साहब ये नन्ही गोलियां से मालूम नहीं कहाँ जादू है। साहब जादू जैसा काम करते हैं, जादू का काम करता है होम्योपैथी, इसलिए किसका इलाज कराइए?
एक प्रकृति चिकित्सक ने कहा था आप गिल्ली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। काची का था? 1 मिनट में। गिल्ला मिट्टी पोत के पेट पर और रौदा में 1 हफ्ता में दर्द का हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेके आए, लेखक जी के बेढ़ब जी है ना। उन्होंने कहा देखिए साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको यहाँ कैसे बुलाता है ना। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आ गई। इसी बीच मेरी कौन आ गई? नानी के मौसी। बाप रे बाप, कितना पुराना रिश्ता है ना। उन्हें बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोले मैं तो पहले ही सोच रही थी यह ऊपरी का खेल है। मैंने पूछा यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली बेटा है ना, सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है ना। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। कौन बोली? नानी के मौसी है ना। तो नानी के मौसी मैंने के नानी बोलते हैं कभी, ठीक है। और कहता है कोई चुड़ैल लगी है, किसी ने दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरे जान के पीछे लग गए, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है ना। जब लोग चले गए मेरी पत्नी ने कहा तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो इससे तुम्हारा हर्ज क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुआ। ओझा से तो एक बार आशा किया, क्या करता है ना, बीच बीच में दवा भी होती जाती है। मैंने कि ओझा से भी काच करल जाए, मेल ले जाए। आप समझ में आए थे कभी के आए हमार दर्द, तबीयत खराब होवे कि ना होवे ना। कुछ लाभ हवा से हुआ पर कुछ फायदा ना हुआ। थोड़ा सा लाभ हुआ, मैंने कि दर्द कभी कम जाता था तो कहते थे कि फायदा हुआ है ना। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया, लखनऊ जाऊं। कहाँ जाऊं? लखनऊ। जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है, और वहाँ सभी साधन है। लखनऊ में क्या है? सभी साधन, सब तैयारी हो चुकी थी। इतने में एक और डॉक्टर है ना को मेहरबान लिवा ले आए गए। उन्होंने देखा जरा मुंह तो देखो। मैंने कहा मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैंने घबराया है ना। ऐसी ऐसी केवल कमी सम्मेलन में बेढाकी कविता का समय सुनाई देती है। कैसे कहता है ना कि ऐसा हंसी तो केवल बेढाकी है ना कविता में सुनाई देता है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। लो कैसे हो गया? दांत देख रहा था, दांत पीला दिखाई दिया होगा, पायरिया है। उसी के जहर पेट में जा रहा है और सब पसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे में करना क्या है, किसी दांत चिकित्सक में जाकर दांत निकलवा दीजिए। पायरिया है तो कैसे कहे ठीक हो रहा है तुमको, पायरिया है ना। दांत निकलवाने की कोई तकलीफ नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा है ना, और मैं भी यह नीचे किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। जांच चिकित्सक के पास यही बुलवाया और उसे कहलवाया कि 3 रुपए में दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे। दांत तुड़वाने में कितना पड़ेगा? कुछ दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे। मैंने अगर 6 रुपए दूंगा है ना, 6 रुपए छोड़ कर दूंगा। इसके अतिरिक्त 2.5 दांत बनवाने के 150 अलग। 250 कच रहेगा, 250 के 150 दांत बनवाए। यह सुनकर पेट के दर्द, सिर के चक्कर आने लगा। ये सुनकर पेट के दर्द कहाँ चल गया? अरे बाप रे बाप, दांतों को अड़वाना है, दांतों लगवाना है, केयर पर लग जाएगा है ना। आए कहते हैं कचे कि मैंने सोचा जान सलामत तो सब कुछ अच्छा, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपये मांगे। उन्होंने कहा क्या होगा? मैंने सारा हल कर दिया। वे बोले तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने तो नहीं चल गई? आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा लो, आंखें निकलवा लो। सब फिजूल है। क्या बोलती है श्रीमती? जब गुस्सियाती है, कोई कहता है दांत निकलवा लो, कोई किडनी निकलवा लो कह देगा। ठिकाने का है ना, यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। क्या कहे है ना। मैंने कहा तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? लेखक आज कहते हैं कि जब तुम्हें अपना दवा करवाना था तो इतना रुपया काहे बर्बाद कराया। और यहीं पर कहानी छोड़ देता कोयचा मार्क चिन्ह के साथ, काहे की कहानी और आगे बढ़ सकता। कवि की तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताता है कि इसलिए इच्छा जगह सोच लो। आप तुम लोग कभी इच्छा करोगे कि हम लोग की तबीयत खराब हो है ना। इसमें 4
5 क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन पूछता है, मुझे आज सिनेमा जाना है, किसने कहा? उसका पत्नी। तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। पत्नी। करने कैसे कहा? अब मेढक 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 जी बनारसी। मेढक बेढक जी बनारसी बेढक जी। आगे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल वाला ना। वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूम कर पित्ताशय में चल गया, वहाँ तक पहुँचा। हकीम जी की वैद्य जी। 2 खुराक पीते पीते दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, नहीं कर भाव बताना है। तो इसका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ठीक है फिर